स्कूल लच्छीवाला से रंजीत कौर मैम कक्षा 6 के हिंदी विषय में एनसीईआरटी द्वारा लिखित भाग 1। हमारे पाठ का नाम है बचपन, जो पाठ 2 में मैं करवाऊंगी। बच्चों, मैं आपको पहले इसका सारांश समझा रही हूँ और आप इस पाठ को 2-3 बार खुद ही पढ़ लेना और समझ लेना। तो बच्चों, मैं शुरू करती हूँ कि लेखिका अपने बचपन को याद करती है। जब वह छोटी थी, उन्होंने बचपन को किस प्रकार बिताया, पर अब वह काफी उम्र की हो चुकी हैं, परंतु वह अपने बचपन को याद करती है और बच्चों को इस प्रकार समझाती है। इसका मैं सबसे पहले आपको परिचय दूंगी कि लेखिका कहती है, यानी मैं कुछ बड़ी होने से तुम्हारी दादी, नानी, बड़ी बुआ या बड़ी मौसी हो सकती हूँ। आप चाहे इसको कुछ भी समझ लो कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, इसलिए मेरी उम्र काफी हो चुकी है। तो बच्चों, फिर उसके बाद लेखिका का पहनावा कैसा था, वह बताती है कि मेरे पहनने ओढ़ने में बदलाव आए हैं। मैं पहले नीले, जामुनी, रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। अब मन सफेद पहनने को करता है, क्योंकि उनकी उम्र काफी हो चुकी है, इसलिए वह सफेद रंग को पसंद करती है। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, स्कर्ट, लहंगे और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते पहनती है। बचपन के कुछ फ्रॉक अब तक भी मुझे याद हैं। वह कहती है कि अभी तक मुझे याद है कि मैं किस किस तरह के फ्रॉक किस किस रंग के पहना करती थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर भी जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था, कि पहले रिबन भी फ्रॉक कपड़े से संबंधित थी। जैसा फ्रॉक पहना है उसी की से संबंधित थी, वह अपने रिबन भी लगाया करती थी। अब बचपन की यादें कि बचपन में हम अपने मोजे खुद धोते थे। मोजे मीन्स जो हमारी सॉक्स होती है। नौकर नौकरानी को उन्हें देने की मनाही थी। इतवार को जब उन्हें धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे, कि हम लोग अपने नौकरों से अपना कोई भी काम नहीं करवाया करते थे, क्योंकि हमारे बड़े जो बुजुर्ग थे वो मना किया करते थे कि ये मोजे और ये शूज हैं, ये अपने आप ही धोने हैं। नई किस्म के शूज पहले से ज्यादा आरामदायक हैं। हमें जब नए जूते मिलते थे तो उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। मतलब चमड़े के जूते होते थे तो उनमें पीछे से पैरों की एड़ियों को वो काट लेते थे, उनको उनमें छाले बना देते थे। तब इसलिए उसकी दवा दारू भी करनी पड़ती थी। हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। हमें हर शनिवार को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। वर्तमान समय के बदलाव। अब वो तो उनसे बचपन की यादें आती हैं, अब उसको वर्तमान समय जो चल रहा है उसके बारे में वह बदलाव देख रही है। हमारे समय और तुम्हारे समय में बहुत दूरी आ चुकी है। बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी अब आइसक्रीम में और कचौड़ी, समोसा, पेटीज में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विमटो मिलती थी। यानी पहले में और अब में काफी बदलाव हो गए हैं। वे क्योंकि वो समय के अकॉर्डिंग ही अपने आप को देखती है। फिर खाने पीने की पसंद। अब उसके खाने पीने की चीजें देखो। हमारा घर माल के पास था।
कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की मन भावनी खुशबू आती थी। हम हर हफ्ते एक बार चॉकलेट खरीद सकते थे। मैं रात को खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे से चॉकलेट खाती थी। शिमला के काफल भी मुझे बहुत पसंद आते हैं। चेस्टनट एक और गजब की चीज है। ये आग पर भुने जाते हैं और फिर छिलके उतारकर खाए जाते हैं। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण भी याद है। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम स्कूल के हर बच्चे को आता था। अब ये खाने पीने की चीजों में भी वह बदलाव देखती है कि वह किस तरह से वह शिमला के काफल खाती थी, ठीक है, और चेस्टनट की गजब सी चीजें खाती थी, और चने जोर गरम और अनारदाने वाला चूर्ण भी, खट्टा मीठा चूर्ण भी खाती थी। अब उसे वह सब चीजें याद आती हैं। घूमने के स्थान। बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए। घोड़े की सवारी की, शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे लेते, सामने चाखू का पहाड़ और ऊंचा चर्च दिखाई देता। चर्च की घाटियों की आवाज दूर दूर तक फैल जाती। सूर्यास्त के समय नीले आसमान पर गुलाबी सुनहरी धारियां फैल जाती। देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती और रिज की रौनक खूब बढ़ जाती। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से कोलाहल उभरने लगता। फिर आवागमन के साधनों की झलक। स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। पिछली सदी में वही तेज रफ्तार वाली गाड़ी थी कि कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। लेखिका की अमिट याद। शुरू शुरू में लेखिका को चश्मा लगाना बहुत अटपटा लगता था। डॉक्टर साहब ने उसे आश्वासन दिया कि कुछ दिन चश्मा पहनोगी तो यह उतर जाएगा, पर यह अब तक ना उतरा। इसके लिए वह स्वयं को भी दोषी मानती है, क्योंकि वह दिन की रोशनी में ना पढ़कर रात को टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ा करती थी। उसी का यह परिणाम हुआ कि उसका वह चश्मा आज तक नहीं उतर पाया। पहली बार चश्मा लगाने पर मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ते हुए कहा था, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यानी उसका भाई उसे चिढ़ा रहा था। मुझे इस पर खूब खीज आई, पर यह शेर मुझे बुरा नहीं लगा। मैं आईने के सामने जाकर कई बार ऐनक उतारकर और फिर पहनकर अपने आप को देखती रही थी। लेखिका की पसंद। मैंने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा था। वह कुछ अजीब सा लगा था। अब यह चेहरे के साथ घुल मिल गया है। अब मैं शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। यानी मैं वह जो मेरा भाई मुझे चिढ़ाता था या वो करता था, अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों, ये हमारा पाठ 1 था, जो यहाँ पर समाप्त करती हूँ मैं। धन्यवाद।